लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने निकलकर आ रही है। जमशेदपुर में देखिए 25 मई को लोकसभा का मतदान होना है, लेकिन इसके पहले सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अपराधियों ने दिन दहाड़े कदमा थाना क्षेत्र स्थित जेएमएम कार्यालय के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महाली के करीबी भोलू कुम्हार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है। आपको बता दें, भोलू एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और आदित्यपुर के रामैया बस्ती का रहने वाला था। 4 दिन पूर्व जेल से जमानत पर निकला था। इस घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी नेता गणेश महाली परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाने का काम किया। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें, जमशेदपुर के कदमा बाजार के पास रुइलान स्थित शौचालय के सामने गोलू नामक युवक की गोली और चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम भोलू कुमार है, जो कि आदित्यपुर रामगढ़िया बस्तिया का रहने वाला है। बताया जाता है कि उसको गोली मारने के बाद चापड़ से भी हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो भाजपा नेता गणेश महाली का समर्थक बताया जाता है और कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था। बताया जाता है वे लोग कदमा बाजार के पास स्थित शौचालय के सामने एक शराब की दुकान पर शराब पी रहे थे और इसी बीच उनका किसी बात को लेकर कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। यह भी बताया जाता है कि इस विवाद के बाद ही 2 अपराधी आए और सीधे उनके कनपट्टी पर बंदूक सटाकर गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो जमशेदपुर में लोकसभा के चुनाव को लेकर पुलिस गश्ती कर रही थी, पैदल गश्त चल रहा था, लेकिन सुरक्षा का जो आलम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संतोष जी, हमारे ब्यूरो हेड, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कदमा में बीजेपी नेता गणेश महाली के सहयोगी की गोली और चापड़ से मारकर हत्या कर दी गई, अपराधियों ने खेला खूनी खेल। जमशेदपुर में चुनावी सुरक्षा के बीच अपराधियों का तांडव जो है वो नजर आया है। जमशेदपुर में लोकसभा के चुनाव को लेकर पुलिस गश्ती कर रही थी, पैदल गश्त चल रहा था, लेकिन सुरक्षा का क्या आलम है कि सुबह सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में छिनतई होती है, शाम होने तक अपराधियों द्वारा फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि कल जो है जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालना है, 18 घंटे से भी कम समय बच गया है। एक तरफ पुलिस जो है उस शहर के सड़कों पर घूम घूम कर फ्लैग मार्च कर रही है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि हम पूरी तरह मुस्तैद हैं, मतलब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा का हवाला दे रहे कि पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है। दूसरी तरफ आज की बात करें तो आज 2 घटनाएं होती है। एक तरफ जो है महिला से चैन छिनतई होती है, उस दूसरी तरफ जो है सरे शाम जो है एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो जिसकी हत्या हुई है वो भी एक अपराधी है, वो हिस्ट्री अपराधी है और अभी 4 दिन पूर्व जेल से छूट आया है। तो का जो दावा है कि हम पूरी तरह मुस्तैद है सुरक्षा को लेकर, निष्पक्ष चुनाव को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उठ रहा है। संतोष, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जमशेदपुर पुलिस की सुरक्षा में सेंधमारी की गई है, बीजेपी नेता गणेश महाली के करीबी और हिस्ट्री शीटर अपराधी की कदमा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जाहिर है शहर में सनसनी फैल चुकी होगी। तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली जो है वो कटघरे में है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है हम कह सकते हैं कि सरे शाम हुई है और दिन दहाड़े हुई है और मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मतलब आप समझ सकते हैं कि शहर में जो है कल चुनाव होना है, कल वोट डालना है, तो चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अपराधी आखिर आया कहां से, आने के बाद अपराधी ने न सिर्फ गोली मारी है बल्कि उस पर चापड़ से भी हमला किया है। तो समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल 10 से 15 मिनट के बीच का ये घटना नहीं है। कम से कम उसके लिए जैसा कि हमें सूचना मिल रही है कि हाथापाई भी हुई है और वहां पर शराब भी पी गई है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब हम कहते हैं
बड़े आराम से अपराधियों ने घटना का अंजाम दिया और घटना का अंजाम देने के बाद बड़े आराम से फरार भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर जहां जो पुलिस मतलब बता रही, दावा कर रही है कि हम पूरी तरह मुस्तैद हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, हम सुरक्षा का दावा कर रही है, तो आखिर अपराधी गया तो गया कहाँ, अपराधी आया कहाँ से और अपराधी हत्या करने के बाद आसानी से निकल कहाँ गया, ये एक मतलब हम कहते हैं अहम सवाल है। सवाल तो है संतोष, लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को मतदान होना है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए विशेष सुरक्षा बल जो है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। शहर की सड़कों पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च करते हुए अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज कराई, उसकी तस्वीरें भी टीवी 45 ने दिखाया। बावजूद इसके अपराधियों का इस तरह का तांडव देखा जाना क्या कहता है ये? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है बढ़ते अपराधियों के जो हौसले हैं और पुलिस की जो लचर व्यवस्था है ये बयां कर रहा है। हम इसको मतलब कह सकते हैं कि जो है ये एक, और जहां तक हत्या की बात सामने आ रही है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हत्यारे भी जो है वो जिस इलाके का मृतक है भोलू जिसकी हत्या हुई है, सूत्र बता रहे हैं कि हत्यारे भी उसी के क्षेत्र के है और दोनों के बीच जो है पुरानी रंजिश है, उसको लेकर हत्या की गई है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसका खुलासा भी हम कर देंगे टीवी 45 पर कि किसने हत्या की है। बिल्कुल आप मतलब ये जानिए कि जो है ये हत्या हुई है पुराने रंजिश को लेकर हत्या हुई है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो आदित्यपुर से ही जुड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद जो है हम इसका खुलासा भी टीवी 45 पर करने जा रहे हैं। जी संतोष, एक और जहां सुबह सदगोड़ा थाना क्षेत्र की बात करें तो जहां पर अपराधियों ने महिला से छिनताई की घटना को अंजाम दिया, वहीं शाम होते होते कदमा थाना क्षेत्र की बात कर ले तो जेएमएम कार्यालय के समीप अपराधियों ने बीजेपी नेता गणेश महाली के करीबी जो हैं भोलू कुमार उर्फ तरनी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद एक और जहां शहर में सनसनी फैल चुकी होगी, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, और वो भी तब जब 18 घंटे बाद जिले में मतदान होना है। बताया तो मैंने कि ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों घेरे में आ रही है। तो इस पर कहीं से भी हम मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं कि पुलिस के दावे जो वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। खास करके चुनाव का माहौल है, चुनाव महज कुछ ही घंटों बाद अब चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के दावे जो है कि हम निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में है। संतोष, जिस तरह से यहां पर बताया गया कि भोलू एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और आदित्यपुर के राममड़िया बस्ती का रहने वाला है और 4 दिन पहले ही जेल से जमानत पर निकला था, इस सूचना के मिलते ही क्या बीजेपी नेता जो गणेश महाली हैं अपने समर्थकों के साथ में अस्पताल पहुंचे और क्या परिजनों को ढांढस बंधाने का काम किया गया? जी बिल्कुल, देखिए वो जो हत्या के बाद सूचना मिलती है गणेश महाली, उसी गणेश महाली का आवास जो है वो भी कदमा थाना क्षेत्र में ही आवास भी है और भोलू जो है उनके काफी करीबी रहा है और इधर पिछले शनिवार को वह जेल से छूट कर आया है और इससे पहले भी जो वो लगातार किसी न किसी मामले को लेकर जेल जाता रहा है। तो हत्या की सूचना मिलने बाद गणेश महाली खुद टीएमएच पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया है। उन्होंने जो है हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग की है और मतलब हम कह सकते हैं कि जो है ये हत्या हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जिसकी हत्या हुई है वो एक निहायत ही शरीफ था। हत्या हुई है वो एक हिस्ट्री शीटर अपराधी था, उसकी हत्या हुई है। अच्छा संतोष, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि गोलू सुबह अपने घर से निकला और शाम को कदमा में झामुमो कार्यालय के पीछे अपराधियों ने पहले तो गोली मारी और उसके बाद चापड़ से हमला कर दिया। सवाल ये उठता है कि हत्या करते हुए आसानी से किस तरह से जो अपराधी है वो फरार हो गए? जी बिल्कुल, एक सवाल ये बड़ा सवाल है कि आखिर मतलब सरे शाम जिस तरह से हत्यारे आते हैं उसके साथ हाथापाई हुई होगी, निश्चित तौर पर गोली मारी जाती है, उसके बाद जो हत्यारों के कमर नहीं भरा तो उसे चापड़ से उसे मारा जाता है। तो मतलब कहीं न कहीं जो है हत्यारे प्री प्लान्ड थे और उन्होंने पूरे साजिश के तहत हत्या की और आसानी से वहां से चलते बने। सवाल इसी को लेकर के आखिर कहाँ चला गया अपराधी और कैसे किधर से आए और किधर गए, ये सवाल उठता है। यहाँ जो है पुलिस की जो है व्यवस्था वो सवालों घेरे में, क्योंकि जिस जगह पर हत्या हुई है वो एक पॉश इलाका का माना जाता है। हर तरफ जो है
मतलब हाई सिक्योरिटी जोन भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि इधर टाटा स्टील के क्वार्टर है और मतलब वो सुरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में वहाँ अपराधी का आना और खुलेआम हत्या करके चला जाना, ये सवालों को जन्म दे रहा है। खास करके जो वहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय भी है, उसके ठीक पीछे हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद संतोष, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हालांकि टीवी 45 ने सिटी एसपी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि उन्हें फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है, मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और उसके बाद कुछ कहा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जमशेदपुर पुलिस की सुरक्षा में सेंध, ये कह सकते हैं। बीजेपी नेता गणेश महाली के करीबी और हिस्ट्री शीटर अपराधी के कदमा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे शहर में सनसनी फैल चुकी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। करते थे, मतलब वैसे कुछ करने नहीं करते थे काम नाम। क्या सूचना मिली आपको, बताइए। सूचना मिली, हम जब ड्यूटी से घर आए तो फोन आया कि ऐसे सब बात है डीएमए से, कंपनी में। क्या पता क्या चल रही है? गोली मारा है। कौन लोग पैसा कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, तो अभी तो कोई डिसाइड नहीं। उनके घटना की जानकारी हम लोग को जैसे मिला कि मुकदमा मार्केट के सरकारी और रोजगार दुकान के पीछे में, जहाँ जेएमएम का कार्यालय के सामने इस तरह का घटना घटा है। जैसा हमको सुनने को मिला कि भोलों को गोली मार दिया, थाना को सूचना दिया, थाना को पूछते पड़ते हम लोग घटनास्थल पर पहुँचा देख रहे कि आपका लहुआ में गोली से गिरा हुआ। थाना वाला उसको अपना गाड़ी में वो उठा के डायरेक्ट जेल लेकर हम शासक के। तो देखा आपने किस तरह से कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता गणेश महाली के सहयोगी की गोली और चापड़ से मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधियों ने खूनी खेल खेलने का काम किया। जमशेदपुर में चुनावी सुरक्षा के बीच अपराधियों का तांडव जो है वो साफ तौर पर नजर आया है। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस गश्ती कर रही है, पैदल गश्त चल रहा है, लेकिन सुरक्षा का क्या आलम है कि सुबह सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में छिनतई हो जाती है और शाम होने तक अपराधियों द्वारा फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है।